चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले हर इंसान के लिए साफ और ईमानदार शिक्षा। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो लगभग हर नए इंसान को उलझा देता है। आपका क्रिप्टो असल में रखा कहाँ होता है और उस पर सचमुच नियंत्रण किसका है? क्रिप्टो में संपत्ति कैसे रखी जाती है, यह समझने के लिए चमड़े के एक असली बटुए की तस्वीर दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए। आम दुनिया में अगर आप अपने बटुए में नकद रखते हैं तो पैसा सचमुच उसी के अंदर होता है। बस में बटुआ खो दीजिए और नकद गया। एक क्रिप्टो वॉलेट आपके सिक्के अपने अंदर रखता ही नहीं, आपकी संपत्ति हमेशा सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर रहती है। आपका वॉलेट तो बस एक औजार है जो आपकी चाबियां रखता है और आपको वह संपत्ति हिलाने डुलाने का अधिकार देता है। इसे समझने के लिए आपको दो बातें चाहिए: आपकी पब्लिक और प्राइवेट चाबी का फर्क और कस्टोडियल भंडारण ऑफ सेल्फ कस्टडी के बीच का चुनाव। शुरुआत पब्लिक और प्राइवेट चाबियों से कीजिए। एक रोजमर्रा की मिसाल से, आपके घर का पता और आपके मुख्य दरवाजे की चाबी। आपकी पब्लिक चाबी आपके डाक के पते जैसी है या आपके बैंक खाते के नंबर जैसी। इसे साझा करना बिल्कुल सुरक्षित है। अगर कोई दोस्त आपको डिनर के पैसे लौटाना चाहे तो आप उसे अपना पब्लिक पता दे देते हैं। कोई भी उस खाते में चिट्ठी डाल सकता है या क्रिप्टो भेज सकता है। यह एक तरफा रास्ता है। आपकी प्राइवेट चाबी आपके मुख्य दरवाजे की चाबी है, आपकी तिजोरी का मास्टर पिन। ये अंदर रखी हर चीज तक पूरा बेरोक टोक रास्ता देती है। क्रिप्टो में आपकी प्राइवेट चाबी अक्सर 12 या 24 बेतरतीब शब्दों की एक कड़ी के रूप में दिखती है, जिसे सीड फ्रेज कहते हैं। अगर किसी को वे शब्द मिल जाए तो उसके पास आपकी चाबी की सिर्फ एक नकल नहीं होती, वह व्यावहारिक रूप से आपकी संपत्ति का मालिक बन जाता है। वह दुनिया में कहीं से भी दरवाजा खोलकर उसे सेकंडों में खाली कर सकता है। इसीलिए नियम पक्का है, आप ये शब्द कभी किसी वेबसाइट पर मत टाइप कीजिए और कभी किसी से साझा मत कीजिए, चाहे वह कितना ही आधिकारिक लगने वाला सपोर्ट हेल्प डेस्क क्यों न हो। यहीं रास्ते का सबसे बड़ा दोराहा आता है: कस्टोडियल भंडारण बनाम सेल्फ कस्टडी। कस्टोडियल इंतजाम किसी बड़े बैंक जैसे एसबीआई या एचडीएफसी में पैसा रखने जैसा है। जब आप किसी बड़े सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर क्रिप्टो खरीदते हैं तो वह कस्टोडियल होता है। आप ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और भूल जाए तो रीसेट दबाते हैं, अपना पहचान पत्र दिखाते हैं और वापस अंदर आ जाते हैं। एक्सचेंज प्राइवेट चाबियां रखता है, तिजोरी की हिफाजत करता है और आपको स्क्रीन पर एक बैलेंस दिखाता है। यह सुविधाजनक और जाना पहचाना है, पर इसमें एक पेच है। किसी आम बैंक में अगर संस्था डूब जाए तो भारत में आपकी जमा राशि डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख रुपए तक सुरक्षित होती है। क्रिप्टो में ऐसी कोई सुरक्षा जाल नहीं है। अगर कोई कस्टोडियल प्लेटफॉर्म दिवालिया हो जाए या उसमें सेंध लग जाए तो आप एक असुरक्षित लेनदार बनकर रह जाते हैं। आपकी संपत्ति रोकी जा सकती है या प्लेटफॉर्म का कर्ज चुकाने में लगाई जा सकती है। यहीं से वह कहावत आती है, चाबियां आपकी नहीं तो सिक्के आपके नहीं। इसका विकल्प है सेल्फ कस्टडी। यह बैंक से अपना पैसा निकालकर अपने ही घर की एक मजबूत तिजोरी में रखने के डिजिटल बराबर है। एक सेल्फ कस्टडी वॉलेट के साथ, चाहे वह फोन का ऐप हो या एक सुरक्षित यूएसबी स्टिक जैसा हार्डवेयर डिवाइस, नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथ में होता है। वॉलेट प्राइवेट चाबियां और सीड फ्रेज आपके सामने बनाता है। किसी कंपनी, किसी बैंक और किसी सरकार के पास उन तक पहुंच नहीं होती। अगर आपका डिवाइस बनाने वाली कंपनी कल बंद हो जाए तब भी आपका पैसा ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रहता है और किसी भी दूसरे आम वॉलेट में अपना सीड फ्रेज डालकर उस तक पहुंचा जा सकता है। पर सेल्फ कस्टडी असली जिम्मेदारी और अनुशासन मांगता है। आपको उबारने के लिए कोई कस्टमर सर्विस नहीं होती। अपने शब्द कागज पर लिखकर गलती से कूड़े में फेंक दीजिए या बिना किसी बैकअप के आग में खो दीजिए और आपकी संपत्ति हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कोई इसे आपके लिए रीसेट नहीं कर सकता। तो यह रहा एक व्यवहारिक सुरक्षित तरीका। अगर छोटी रकम के लेन देन के लिए आप सुविधा को अहमियत देते हैं
तो किसी प्रतिष्ठित नियमों में बंधे कस्टोडियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और वहां सिर्फ उतना ही सक्रिय रखिए जितना आप ट्रेड करना चाहते हैं। अपनी लंबी अवधि की मुख्य पूंजी के लिए एक सेल्फ कस्टडी हार्डवेयर वॉलेट पर जाइए। सीड फ्रेज को पक्के मार्कर से या धातु पर ठप्पा लगाने वाली किट से लिखिए। उसे किसी सुरक्षित और आग से बची जगह रखिए, कैमरों और जुड़े हुए डिवाइसों से दूर, और उसे उतनी ही गंभीरता से संभालिए जितनी अपने घर के मालिकाना कागजात को। याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम सेल्फ कस्टडी और हार्डवेयर सुरक्षा में और गहरे जाएंगे, जिसमें यह भी कि लेजर या ट्रेजर जैसा डिवाइस सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत कैसे जोड़ता है। वहीं मिलते हैं।